गेस्ट पोस्टिंग की ये हमारी क्लास नंबर 6 है और आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज देने के लिए डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग किस तरह से करनी है, यानी क्लाइंट को किस तरह से ढूंढना है, किस तरह से रीच आउट करना है, उससे कॉन्टैक्ट किस तरह से करना है और उसे किस तरह से कन्विंस करना है कि आप हमसे गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज लें। मैं आपको गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज दूंगा, आप मेरे से अपना काम करवाएं। अच्छा, डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग होती क्या है? आमतौर पे हम देखते हैं ना कि हर बंदा रोजगार की तलाश पे, आप भी मैं भी, हर बंदा रोजगार की तलाश में बाहर निकलता है, लोगों को जाके बताता है कि यार मैं ये काम करता हूँ, आप अपना काम मेरे से करवाएं, अगर आपको जरूरत हुई तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लें। इस तरह हम कहते हैं ना, लोगों को कन्विंस करते हैं। तो इसी तरह से हमने ऑनलाइन भी मुख्तलिफ लोगों को टच करना होता है, उनको रीच आउट करना होता है और उनसे कहना होता है, उनको बताना होता है कि मैं गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज देता हूँ। आप अगर गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज लेना चाहते हो तो आप मेरे से कांटेक्ट करो, यानी उनको कन्विंस करना है कि आप मेरे से काम करवाओ। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज देने के लिए ही डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग करनी है। हम कोई भी ऑनलाइन काम करते हैं, हम कोई भी सर्विसेज देते हैं, डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग की ज़रूरत हर फील्ड में पड़ती है, यानी हर सर्विसेज देने के लिए हम डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग करते हैं। अच्छा, क्लाइंट्स को ढूंढने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। आप कोरा का इस्तेमाल कर सकते हो, आप लिंक्डइन का इस्तेमाल कर सकते हो, आप गूगल का इस्तेमाल कर सकते हो। गूगल के भी आगे दो चार तरीके हैं, जैसे गूगल मैप्स के थ्रू आप डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग कर सकते हो। इसके अलावा आप डायरेक्टली गूगल पे भी क्लाइंट हंटिंग कर सकते हो, या इसके अलावा आप सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हो, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। इसी तरह से लिंक्डइन हो गया, कोरा हो गया, आप पिंटरेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे मेथड्स हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके आपको ये सारे मेथड सिखा दूं कि आप डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग यानी क्लाइंट्स को किन किन जगह से कहां कहां से ढूंढ सकते हो अपने लिए। और मैं शुरू करने वाला हूं गूगल से, यानी हम गूगल पे देखेंगे कि सबसे पहले गूगल से हम किस तरह से क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं। तो अब चलते हैं स्क्रीन पे और देख लेते हैं कि हमने गूगल का इस्तेमाल करते हुए क्लाइंट को किस तरह से ढूंढना है, किस तरह से रीच आउट करना है। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास ये मेरी वीडियो पहुंच ही गई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस गेस्ट पोस्टिंग सीरीज की बाकी कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। अच्छा जी, गूगल से क्लाइंट्स फाइंड करने के लिए, क्लाइंट्स को ढूंढने के लिए आपने सबसे पहले गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे कोई टॉपिक सर्च करना है। जैसे फर्ज करो अगर आप किसी कैटेगरी में या किसी नीश में आपकी एक्सपर्टीज ज़्यादा है, आपको अच्छे आर्टिकल लिखने आते हैं, उस पर आप जल्दी आर्टिकल लिख लेते हो और आप कहते हो कि मैं शुरू में वो क्लाइंट्स ढूंढूं जो इसी नीश पे काम कर रहे हैं, यानी जिनकी वेबसाइट इसी नीश से रिलेटेड है, ताकि मेरे लिए आर्टिकल लिखना भी आसान हो। तो आप फिर उससे रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक सर्च कर सकते हो, ठीक है, ताकि उससे रिलेटेड हम क्लाइंट्स को कांटेक्ट कर सकें। तो अब मैं यहाँ पे कोई भी कीवर्ड लिख लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया बेस्ट 5 मोबाइल गेम्स, ठीक है। इसी तरह ये नीचे ये और भी कीवर्ड आ रहे हैं, टॉप 5 मोबाइल गेम्स, ये भी एक कीवर्ड है, ठीक है। ये बेस्ट GTA 5 मोबाइल गेम्स, ठीक है। अब फर्ज करो मैंने ये कीवर्ड यहाँ पे लिखा है और मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। अच्छा, अब जैसे ही हम यहाँ से नीचे आए तो ये देखो, ये मुख्तलिफ लोगों ने इसी चीज़ पे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। ये देखो, ये सारी वेबसाइट्स हैं, इन्होंने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। द बेस्ट एंड्रॉयड गेम्स ऑफ फॉर 2025, टॉप 30 मोबाइल गेम्स फॉर समर 2025, 100 मोस्ट डाउनलोडेड मोबाइल गेम्स ऑफ ऑल टाइम, ठीक है। ये इस तरह से ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं। अब हमने किन वेबसाइट्स वालों से रब्ता करना है? हमने उन क्लाइंट से रब्ता करना है जिन्होंने इस चीज़ पे आर्टिकल तो लिखे हुए हैं लेकिन उनकी रैंक नहीं कर रही। अब ये तो गूगल के पहले पेज पे आ रहे हैं ना, जैसे ये पीसी मैग है, ये भी पहले पेज पे आ रहा है, सिंगुलर है, ये भी पहले पेज पे ये वेबसाइट आ रही है। तो हमने इनके साथ कांटेक्ट नहीं करना क्योंकि ये ऑलरेडी रैंक है। हमने उनके साथ कांटेक्ट करना है जो रैंक नहीं कर रही, ठीक है। तो हमने लास्ट पे आना है और लास्ट पे जैसे ये देखो, ये नंबरिंग है ना, ये पेजेस है 1 2 3 4। तो हमने 9 10 15 इस तरह से आगे वाले पेजेस में चेक करना है जिनके वेबसाइट पे यही आर्टिकल्स हैं लेकिन वो पिछले पेजेस पे पड़े हैं। अब जैसे मैं यहाँ से 9वें पेज पे आ जाता हूँ। अब ये देखो, ये इन्होंने भी लिखा हुआ है 10 ग्रेट मोबाइल गेम्स टू पास द टाइम, ठीक है, द बेस्ट मोबाइल गेम्स यू कैन प्ले राइट नाउ, ठीक है। ये इन्होंने भी इसी पे आर्टिकल लिखा हुआ है। अब लेकिन इनके रैंक नहीं कर रहे, इनके पहले पेज पे नहीं आ रहे, ठीक है। अब सबसे पहले हमने चेक करना है कि इनके पास ट्रैफिक कितनी है। इनकी ट्रैफिक अगर कम है, इनका डीए डोमेन अथॉरिटी डोमेन रेटिंग कम है, फिर हम इनसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ।
और हम फिर चेक करेंगे कि इनका डोमेन अथॉरिटी और डोमेन रेटिंग और इनके पास ट्रैफिक कितनी है। ये देखो, ये एक है टॉप एंड्रॉयड मोबाइल गेम्स इन 2025। एक इसको ओपन कर लेते हैं। ये मैंने, ये देखो, 4-5 यहाँ से ओपन कर ली हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये देखो, ये मैंने 4-5 वेबसाइट्स यहाँ पे ओपन कर ली हैं। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, हमने इनका चेक करना है कि इनके पास ट्रैफिक कितनी है। तो हम सबसे पहले इसका जो है ये लिंक यहाँ से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद मैं आया हूँ Hrefs ट्रैफिक चेकर पे, और यहाँ पे आके मैं इसका लिंक पेस्ट करता हूँ। अच्छा, आपने एक एक करके चेक नहीं करना, ये तो मैं आपके लिए यहाँ पे समझाने के लिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे पास अभी पेड नहीं है। तो आपको मैंने तरीका बताया हुआ कि आपने पेड अकाउंट ये किस तरह से लेना है, कहाँ से बाय करना है। मैं उस क्लास का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। जब Hrefs का पेड ले लोगे, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपके पास ये देखो बैच एनालिसिस इस तरह से करके ये टूल होगा Hrefs का। तो आप इस Hrefs का जो ये बैच एनालिसिस का ये टूल है, आप यहाँ से 200 यूआरएल्स चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आपने एक एक करके चेक नहीं करना, आपके पास जब पेड होगा तो आपने ये इन सारी वेबसाइट, जैसे मैंने ऊपर 4-5 खोली है ना, इस तरह से आप जितनी भी खोलोगे आपने उनको सारों को यहाँ पे पेस्ट करना है, ये Hrefs के बैच एनालिसिस वाले टूल पे। तो आप जब उसको चेक करोगे तो ये आपको सारी वेबसाइट्स का डाटा एक ही दफ़ा में प्रोवाइड कर देगा। आप 200 वेबसाइट्स का डाटा एक ही टाइम पे इससे ले सकते हो, ठीक है। अभी तो खैर मैं एक एक करके चेक कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी ये पेड नहीं है। तो यहाँ से मैं इसकी ट्रैफिक चेक कर लेता हूँ। ये देखो, यहाँ पे ये इसकी ट्रैफिक बता रहा है, और इसके पास ट्रैफिक अच्छी भली है, अच्छी खासी है। तो अभी शुरू में आप ऐसा करना, जिनके पास ट्रैफिक थोड़ी कम है, यानी वो 20-30 हज़ार 40 हज़ार, आप उनके साथ कांटेक्ट कर लेना। फिर आहिस्ता आहिस्ता, खैर इनको भी ज़रूरत पड़ती है, ये भी अपने बैकलिंक्स जनरेट करवाते हैं, लेकिन क्योंकि आपका स्टार्ट होगा तो आप शुरू में उन वेबसाइट को टारगेट करना जिनके पास ट्रैफिक और जिनका डोमेन अथॉरिटी डोमेन रेटिंग कम हो, ठीक है। क्योंकि इनके, अब देखो ना, इनके पास बहुत सारी ट्रैफिक है, इनके ऑलरेडी बैकलिंक्स बहुत ज़्यादा जनरेट होंगे, बहुत ज़्यादा लोगों ने इनके लिए गेस्ट पोस्टिंग का काम किया होगा, और मुख्तलिफ जगह से इनके पास ट्रैफिक आ रही होगी, तभी ये देखो ना, इनके पास 6 लाख ट्रैफिक है ऑर्गेनिक, ठीक है। तो अभी हम इसको रहने देते हैं। मैं यहाँ से दूसरी वेबसाइट का चेक करता हूँ कि इसका क्या हिसाब किताब है। अब ये देखो, ये मैंने दूसरी वेबसाइट चेक की है, तो इसके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी है, 48.9 के, ठीक है। तो 48 पॉइंट, यानी हम इसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम इसकी बाकी चीज़ें भी देखेंगे कि इसके पास डोमेन अथॉरिटी, इसका डोमेन रेटिंग क्या है। हम इसका यहाँ से डोमेन रेटिंग भी चेक कर लेते हैं कि इसका डोमेन रेटिंग क्या है। तो ये देखो, ये यहाँ पे डोमेन रेटिंग इसका बता रहा है 75। तो आपने चेक करते रहना है, जिनका डोमेन रेटिंग 50 से नीचे हो या 40-50 इसके राउंड अबाउट हो, आपने उनसे कांटेक्ट करना है लाजमी, ठीक है। जिनके पास ट्रैफिक भी थोड़ी कम हो, 50 हज़ार 40 हज़ार, इतनी ट्रैफिक कुछ भी नहीं है। इतनी ट्रैफिक वालों के साथ हम कांटेक्ट कर सकते हैं, जिन वेबसाइट के पास इतनी ट्रैफिक है। लेकिन डोमेन रेटिंग, डोमेन अथॉरिटी आपने देख लेना कि उनकी थोड़ी सी कम हो, उनको फिर ज़्यादा ज़रूरत होती है गेस्ट पोस्टिंग करवाने की। जिनकी ऑलरेडी वेबसाइट थोड़ी सी रैंक है, वो भी गेस्ट पोस्टिंग करवाते हैं, हमेशा करवाते रहते हैं। जाहिर है, जिनके पास ट्रैफिक अगर 50 हज़ार है तो वो चाहेगा कि मेरे पास 1 लाख हो, जिसके पास 1 लाख है वो चाहेगा मेरे पास 5 लाख ट्रैफिक हो। तो इनको जाहिर है अपनी ट्रैफिक को इंक्रीज करने का लालच जो है इनमें रहता है, तो उनके लिए फिर इनको बैकलिंक्स जनरेट करवाने पड़ते हैं। और बैकलिंक ज़ाहिर है वो खुद बैठे जनरेट नहीं करते, वो इसी तरह से गेस्ट पोस्टिंग, जो गेस्ट ब्लॉगर होते हैं उनसे काम लेते हैं, ठीक है। ज़ाहिर है वो सारा काम खुद नहीं कर सकते, उन्होंने वेबसाइट को मैनेज भी करना है। तो शुरू में आप उनसे कांटेक्ट कर लेना जिसका ये डोमेन रेटिंग, डोमेन अथॉरिटी थोड़ा सा कम हो, ताकि वो आपको जल्दी ऑर्डर दे दे, ठीक है। क्योंकि इनका, इन जिनकी ज़्यादा हैं वो तो ऑलरेडी गेस्ट पोस्टिंग करवा रहे होंगे ना, उनके पास ट्रस्टेड बंदे जिनसे वो करवा रहे हैं, वो जाहिर है उनको पहले प्रेफर करेंगे ना। आपको तो बाद में वो देखेंगे कि इस बंदे को काम दें या ना दें। तो सबसे पहले तो वो उन्हीं को प्रेफर करेंगे जिनसे वो ऑलरेडी करवा रहे हैं, क्योंकि उनसे उनको फ़ायदा हो रहा है, उनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी आ रही है, उनका डोमेन रेटिंग, डोमेन अथॉरिटी, यानी उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो उनकी वजह से अच्छी जा रही है। तो वो फिर उस बंदे को ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे जो बिल्कुल फ्रेश उनके पास गया और कह रहा है मुझे काम दो। ज़ाहिर है वो उसको फिर जल्दी काम नहीं देंगे। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। आपने डोमेन अथॉरिटी, डोमेन रेटिंग जिनका कम है, जिनके पास ट्रैफिक कम है, ट्रैफिक की खैर है, ट्रैफिक चल जाएगी 30-40-50 हज़ार 1 लाख भी चल जाएगी, लेकिन डोमेन रेटिंग, डोमेन अथॉरिटी थोड़ी सी कम हो। इसी तरह से मैं यहाँ पे और भी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं 2-4 वेबसाइट इनमें से निकाल लेता हूँ जिनकी डोमेन रेटिंग, डोमेन अथॉरिटी कम है।
ये देखो, ये मैंने अब एक वेबसाइट यहाँ पे चेक की है और इसके पास ट्रैफिक जो है बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। ये देखो 6, यानी कि मंथली विजिटर इसके पास सिर्फ 6 हैं, कोई ट्रैफिक नहीं है। तो इसके पास बैकलिंक्स भी इसके कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगे होंगे, जाहिर है बैकलिंक्स लगे होते तो इसके पास ट्रैफिक भी होती, और इसी वजह से इसकी डोमेन अथॉरिटी, डोमेन रेटिंग भी कम होगी। मैं चेक कर लेता हूँ इसकी डोमेन रेटिंग, डोमेन अथॉरिटी क्या है। ये देखो, मैंने पहले कहा था ना इसका डोमेन रेटिंग कम होगा, इसका डोमेन रेटिंग यहाँ पे आ रहा है 13, सिर्फ 13। तो हमें इसी तरह की वेबसाइट्स हमें चाहिए, हमने इन्हीं के साथ रब्ता करना है जिनके पास ट्रैफिक भी ना हो, जिनका डोमेन रेटिंग, डोमेन अथॉरिटी भी कम हो। तो आपने भी जब इस तरह से ढूंढने बैठना है तो आपने इन क्लाइंट्स के साथ जिनकी ये वेबसाइट होगी, जिनका ना डोमेन अथॉरिटी होगा, ना डोमेन रेटिंग होगा, ना उनके पास ट्रैफिक होगी, आपने इनके साथ ज़्यादा कॉन्टैक्ट करना है जल्दी, ठीक है, क्योंकि इनको ज़रूरत है और ये आपसे ज़्यादा जल्दी कॉन्टैक्ट करेंगे। अब जिस बंदे के पास 6, 7, 8 लाख ट्रैफिक है, उसकी डोमेन रेटिंग भी अच्छी है, डोमेन अथॉरिटी भी अच्छी है, वो इसलिए है क्योंकि वो ऑलरेडी गेस्ट ब्लॉगर्स को काम दे रहा होगा, उनसे काम करवा रहा होगा। तो वो जाहिर है नए आने वाले बंदे को इतना प्रेफर नहीं करेगा, इतना कंसिडर नहीं करेगा वो, क्योंकि उनसे पहले ही उसे फ़ायदा हो रहा है उसकी वेबसाइट को, उसकी डोमेन रेटिंग भी ठीक है, उसके पास ट्रैफिक भी अच्छी खासी है। तो वो आपको काम देने की बजाय वो उनको पहली प्रायोरिटी देगा जिनसे वो ऑलरेडी काम करवा रहा है। तो आपने इस तरह की वेबसाइट्स को ज़्यादा पकड़ना है जिनकी डोमेन रेटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ना ट्रैफिक है उनके पास, क्योंकि उनको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा इस तरह के गेस्ट ब्लॉगर्स की जो मुख्तलिफ साइट्स पे उनके लिए आर्टिकल्स लिख के वहाँ से ट्रैफिक भी ला सकें और उसकी जो वेबसाइट की डोमेन रेटिंग वगैरह है, डोमेन अथॉरिटी है, उसको बढ़ा सकें ताकि उसकी गूगल पे भी रैंक कर सके वेबसाइट। तो आपने इस तरह की वेबसाइट्स को ज़्यादा प्रेफर करना है, ज़्यादा जल्दी आपने इनके ओनर के साथ कांटेक्ट करना है, क्योंकि अब इस बंदे को ज़रूरत है बैकलिंक्स जनरेट करवाने की, गेस्ट ब्लॉगर्स हायर करने की। तो अगर एट दैट टाइम पे आप इसको कहते हो कि यार आप मेरे से काम करवाओ, तो ये आपको पॉसिबल है कि काम दे देगा जल्दी। तो इसको तो बिल्कुल ज़रूरत होगी ना कि इसकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आए, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, हम यहाँ पे इसका लिंक कॉपी किया वेबसाइट का। अब हम एक शीट बना लेते हैं। शीट जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमने क्लाइंट को किस तरह से सेंड करनी है, जो हमारी वेबसाइट ढूंढी होंगी वो किस तरह से सेंड करनी है, इसी तरह से हम अभी इसकी शीट बनाएंगे, लेकिन ये हमारे लिए है ताकि हमें पता रहे कि हमने किस किस वेबसाइट वाले से कांटेक्ट किया है, किस तरह से कांटेक्ट किया है, उसका डोमेन अथॉरिटी रेटिंग क्या है, उसके ऊपर ट्रैफिक कितनी है। ये हम अपने लिए बना रहे हैं, ये किसी को भेजनी नहीं है। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने स्प्रेडशीट ओपन कर ली है और यहाँ पे हम सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक हो गया। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है वेबसाइट्स। यहाँ पे वो वेबसाइट्स आ जाएंगी जिन वेबसाइट के ओनर से हम कांटेक्ट करेंगे। फिर इसके साथ आ जाएगा ट्रैफिक। यहाँ पे हम लिखेंगे कि इनके पास ट्रैफिक कितनी थी, जो हमने जैसे भी चेक किया है ना, उसके पास 6 थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसके पास ट्रैफिक कितनी है। फिर इसके बाद डीआर यानी डोमेन रेटिंग, उसके बाद डीए यानी डोमेन अथॉरिटी। इसके बाद हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट मेथड। कॉन्टैक्ट मेथड, ठीक है, यानी हमने इससे किस तरह से कॉन्टैक्ट किया है, ये उसी तरह से है जिस तरह हमने पहले बनाई थी, ठीक है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। सिर्फ उसमें स्पैम स्कोर भी हमने यहाँ पे डाला था, बाकी वही चीज़ है कॉन्टैक्ट मेथड, ठीक है। इनको मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ और बोल्ड भी कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा नज़र आ जाए सही तरीके से। अब यहाँ पे हम इस वेबसाइट को लिख देते हैं। मैं यहाँ पे इसका लिंक पेस्ट कर देता हूँ। ये यहाँ पे वेबसाइट का लिंक आ गया है। साथ इसके पास ट्रैफिक कितनी थी, यहाँ पे मैं वो लिख देता हूँ। इसके पास ट्रैफिक थी 6। इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं डोमेन रेटिंग। डोमेन रेटिंग इसका था 91। फिर साथ कॉन्टैक्ट मेथड। कॉन्टैक्ट मेथड यानी हमने इससे किस तरह से कॉन्टैक्ट करना है या किया है, तो हम इसका देख लेते हैं कि इससे हम किस तरह से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये वाली वेबसाइट थी स्टिफ टेक। तो इससे कांटेक्ट करने के लिए आपने यहाँ पे सबसे लास्ट पे आ जाना है। ये देखो, यहाँ पे लिखा है ये कॉन्टैक्ट अस। आपने इसको ओपन करना है न्यू टैब में, और यहाँ पे ये देखो, ये इन्होंने फॉर्म भी दिया हुआ है। आप इनसे फॉर्म के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो, और साथ ही ये इन्होंने अपना ईमेल भी दिया हुआ है sales@stifftech.com। आप इनको डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इनका ईमेल यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये यहाँ पे इनका ईमेल आ गया है, यानी हम इनसे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करेंगे। इसी तरह से आपने और वेबसाइट भी चेक कर लेनी है। अब जैसे ये देखो, ये एक वेबसाइट है, इसको अगर मैं चेक करता हूँ कि इसके पास कितनी ट्रैफिक है, तो यहाँ से आपने इसका लिंक कॉपी करना है और वापस उधर ही वेबसाइट ट्रैफिक चेकर पे आ जाना है। बल्कि आपने बैच एनालिसिस पे जाना है और आपने ये जितनी वेबसाइट होंगी आपने इनका सारा 100-200 वेबसाइट का इकट्ठा ही डाटा ले लेना है, ठीक है। आपने एक एक करके चेक नहीं करना, आपका टाइम बचेगा।
ये देखो इसके पास जो ट्रैफिक है वो 23,000 है, यानी मंथली विजिटर इसके पास 23,000 है। ठीक है, तो इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं शुरू में। अब इसका हम ये भी चेक कर लेते हैं कि इसके डोमेन रेटिंग क्या है। हम यहाँ पे इसकी डोमेन रेटिंग भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखो इसका जो डोमेन रेटिंग है वो है 52। अब इसी तरह से हम इसको भी यहाँ पे शीट पे लिख देते हैं। ये यहाँ पे वेबसाइट आ गई, वेबसाइट के साथ आ गई इसकी ट्रैफिक। ट्रैफिक अभी इसकी थी 23.6 के, यहाँ पे इसकी ट्रैफिक आ गई। और इसके बाद है डोमेन रेटिंग, डोमेन रेटिंग इसका है 52। इसके बाद डोमेन अथॉरिटी हम अभी चेक नहीं कर रहे, आप चेक करना चाहो तो मोज से कर सकते हो। ठीक है, ये मोज फ्री डोमेन अथॉरिटी चेकर है, आप इससे यहाँ से इनका जो है डोमेन अथॉरिटी चेक कर सकते हो। ये भी मैं आपको पहले सारा बता चुका हूँ कि इसका भी आपने पेड टूल किस तरह से बाय करना है, ये सारा मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। पिछली क्लासेस में मैं उस क्लास का लिंक आपको यहाँ पे दे दूंगा, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इससे हमने कांटेक्ट किस तरह से करना है, यानी इसने अपना कौन सा कांटेक्ट मेथड दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसका कांटेक्ट मेथड देखने के लिए आपने लास्ट पे आ जाना है। और लास्ट पे आने के बाद यहाँ पे ये देखो लिखा है कांटेक्ट, हम इसको न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमने इससे कांटेक्ट किस तरह से करना है। अब यहाँ पे ये देखो कांटेक्ट के नीचे लिखा है फ्रीलांस राइटर्स, वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर टैलेंटेड राइटर्स टू ज्वाइन आवर टीम एंड हेल्प अस प्रोड्यूस ओपिनियन पीसीज कॉलम्स फीचर्स एंड रिव्यूज ऑन वीडियो गेम्स एनिमी टीवी एंड, और ये सारा इन्होंने लिखा हुआ है कि हमें जो है हर वक्त राइटर्स की ज़रूरत होती है। अगर आप हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हो, यानी आप हमारे साथ, ये वही है जो राइट फॉर अस का पेज नहीं हमने पहले मैंने आपको दिखाया था कि आप किस तरह से वेबसाइट के ओनर से एडमिन से रब्ता करके उस पे क्लाइंट का आर्टिकल अगर आपने पोस्ट करना है तो वो किस तरह से, ये उसके लिए है। अगर आप किसी क्लाइंट का आर्टिकल इन पे की वेबसाइट पे पोस्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कंट्रीब्यूटर वाले पेज पे क्लिक करोगे। लेकिन हम तो इसी को क्लाइंट बनाना चाह रहे हैं ना, क्योंकि इसके पास तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, तो इसको भी ज़रूरत पड़ती होगी मुख्तलिफ वेबसाइट पे अपना जो है ये गेस्ट पोस्टिंग करवाने की, ताकि उन बैकलिंक से इसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए। तो आपने इससे कांटेक्ट करने के लिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ कॉन्टेक्ट एडमिन एट gumbastomp.com। ठीक है, ये यानी कि एडमिन एट gumbastomp.com, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। हम इसको क्लाइंट बनाना चाह रहे हैं, आल्दो ये गेस्ट पोस्टिंग भी करवाता है, यानी राइट फॉर अस जो हम जैसे पहले हमने देखा था ना कि हम क्लाइंट का अगर आर्टिकल जिन वेबसाइट पे पोस्ट करना है तो ये अपनी ट्रैफिक को सेल कर रहा है, यानी इसकी 23,000 ट्रैफिक है, ये उसको भी सेल कर रहा है, यानी अपनी वेबसाइट के ऊपर गेस्ट ब्लॉगिंग की ऑप्शन दे रहा है, गेस्ट ब्लॉगिंग करवा रहा है क्लाइंट के, यानी आर्टिकल हम इस वेबसाइट पे भी पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसकी भी ट्रैफिक कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसको अपनी ट्रैफिक बढ़ाने के लिए भी गेस्ट पोस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, ज़ाहिर है करवाता भी होगा ये एडमिन इसका जो है वेबसाइट का ओनर। तो उसके लिए यहाँ पे ये नीचे इसने ये कॉन्टैक्ट इसने दिया हुआ है, आपने इससे कॉन्टैक्ट करना है, यानी हम इसको क्लाइंट बनाना चाह रहे हैं। तो आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करके हम इसको भी यहाँ शीट पे यहाँ पे लिख देते हैं एडमिन एट, ये देखो ये इसने लिखा भी इस तरह से हुआ है, ऐड को हम प्रॉपर ये ऐड कर देते हैं एडमिन एट gumbastomp.com। ठीक है, इसी तरह से आपने, अब ये देखो ये मैं गूगल पे वापस आ गया हूँ और हम 9वें पेज पे गए थे ना। अगर आपको यहाँ से काम की वेबसाइट नहीं मिलती, यानी ऐसी वेबसाइट नहीं मिलती जिनको आप क्लाइंट बना सको, यानी जिनके लिए आप गेस्ट ब्लॉगिंग कर सको, तो आपने आगे वाले पेजेस पे जाते रहना है, 10वें पेज पे, 11वें पेज पे, 12वें, इस तरह आगे से आगे आपने जाते रहना है और आपको बड़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स मिलेंगी जिनके पास ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा कम होगी, जिनका डोमेन रेटिंग डोमेन अथॉरिटी भी कम होगा। तो उन वेबसाइट से आप जब उनके ओनर से कांटेक्ट करोगे तो इसी तरह यही काम है, इसी तरह डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग की जाती है, इसी तरह क्लाइंट्स को ढूंढा जाता है। और यहाँ से जब आप बहुत सारे क्लाइंट को ईमेल करोगे, उनसे कांटेक्ट करोगे 20 30 25 50 100, तो आपको एक आधा क्लाइंट भी बीच में से ऐसा मिल गया कोई तगड़ा, तो वो आपको इतना काम दे देगा, आपके पास काम की कमी नहीं होगी। तो आपने इस तरह से क्लाइंट ढूंढने हैं, यही तरीका है, शुरू में हमें इस तरह से एक एक करके क्लाइंट को ढूंढना पड़ता है। तो बड़ा ही सब्र से काम लेना है, आपने क्लाइंट इसी तरह से ढूंढने हैं। अच्छा, गूगल से क्लाइंट ढूंढने के भी दो तीन तरीके हैं, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जिस तरह हमने ये टॉपिक लिख के सर्च किया है, इसी तरह से मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि आप इसी तरह से यहाँ पे वेबसाइट सर्च करके और किस तरह से क्लाइंट ढूंढ सकते हो। ठीक है, वो एक और तरीका है, वो मैं आपको इंशाल्लाह अगली क्लास में बताऊंगा।
या हो सकता है मैं इसी क्लास के 2 पार्ट कर दूं और इस क्लास के मैं आपको यानी क्लास 6 के पार्ट 2 में आपको वो सारा कुछ बता दूं, दूसरा तरीका जो दूसरा मेथड है। अच्छा जी, अब ये देखो ये वेबसाइट्स तो हमारे पास यहाँ पे आ गई, हमें पता लग गया इसके पास 6 ट्रैफिक है, यानी और जो इसके विजिटर है मंथली इसके सिर्फ 6 हैं। इसका हमें पता लग गया कि इसके पास 23,000 ट्रैफिक है, जो कि ठीक है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है। बाकी ट्रैफिक जितनी भी हो, अगर किसी के पास 6, 7, 8 लाख भी ट्रैफिक है ना, तो वो भी गेस्ट पोस्टिंग गेस्ट ब्लॉगिंग जो है वो करवाता रहता है, उनको ज़रूरत पड़ती रहती है, क्योंकि जाहिर है बंदे की लालच कभी ख़त्म नहीं होती। किसी के पास लाख है वो कहेगा मेरे पास 2 लाख ट्रैफिक हो, जाहिर है जितनी ज़्यादा ट्रैफिक उतना ज़्यादा पैसा, तो पैसे की लालच कभी ख़त्म नहीं होती। उसके पास जितनी ट्रैफिक होगी वो कहेगा ज़्यादा ही हो। तो ज़्यादा करने के लिए मुख्तलिफ वेबसाइट पे गेस्ट पोस्टिंग करवानी पड़ेगी, अपने आर्टिकल पोस्ट करवाने पड़ेंगे, वहाँ से फिर उन वेबसाइट की ट्रैफिक बैकलिंक्स के थ्रू इस वेबसाइट पे आएगी, तो इसकी ट्रैफिक भी बढ़ेगी, इसका पैसा भी बढ़ेगा। तो ये फिर जो इनका पैसा बन रहा होता है ये उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं, ये आगे पैसा लगाते हैं अपनी वेबसाइट को और बूस्ट और रैंक करवाने के लिए। ये मुख्तलिफ गेस्ट ब्लॉगर्स हायर करते हैं, जैसे आप हो, जैसे मैं हूँ, इसी तरह से ये और मुख्तलिफ गेस्ट ब्लॉगर्स हायर करते हैं, उनको काम देते हैं और उनसे फिर सर्विसेज लेते हैं। इनका भी फ़ायदा है, उनका भी फ़ायदा है, यानी हमारा भी फ़ायदा है, इनका भी फ़ायदा है। और ये वेबसाइट को बूस्ट करने के लिए गेस्ट पोस्टिंग का काम हमेशा जारी रहता है, इनका हमेशा जारी रहेगा। ये जब तक ये वेबसाइट है ना दुनिया पे, तब तक इसको गेस्ट पोस्टिंग करवाने की ज़रूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि वेब अगर ये वहाँ जहाँ पे ये गेस्ट पोस्टिंग बैकलिंक्स अपने जनरेट करवाना बंद कर देगा, वहाँ पे इसकी ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाएगी। तो ये इनको ज़रूरत पड़ती रहती है, ये नहीं सोचना कि पता नहीं आपको काम देगा या नहीं। हाँ ये है कि जिनके पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है उन्होंने ऑलरेडी इस तरह के बंदे ढूंढ के रखे होते हैं जो उनके लिए अथेंटिक हो, जो अच्छा काम कर रहे हो, तो वो फिर जाहिर है उनको पहले प्रेफर करते हैं, उनको पहला ऑप्शन पे पहली प्रायोरिटी उनको देते हैं, क्योंकि उनसे उनको ऑलरेडी फ़ायदा हो रहा होता है। तो नए गेस्ट ब्लॉगर को वो फिर जल्दी नहीं पकड़ते। लेकिन जिसके पास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है उसका यानी कि वो नया नया भी इस फील्ड में है, तो उसको ज़ाहिर है वो जितने बंदों को काम देगा ऐसा ऐसा ही उसे पता लगेगा, बीच में से चुनेगा कि हाँ ये वाला बंदा काम क्या है, इस बंदे की वजह से मेरी वेबसाइट को ज़्यादा मुझे फ़ायदा होता है, तो फिर उसको हायर करेगा, यानी उसको फिर परमानेंट काम आगे देता रहेगा। तो वो आप भी हो सकते हो, वो मैं भी हो सकता हूँ, वो कोई भी हो सकता है। तो आपने बस ये है कि कोशिश जारी रखनी है, कहीं पे भी कोई भी आपसे कांटेक्ट कर ही लेगा। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि हमने इससे कांटेक्ट करने के लिए इसको जो ईमेल लिखना है वो हमने ईमेल क्या लिख के भेजना है, ठीक है। अब हम उस तरफ आ जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक टेम्पलेट बता देता हूँ, आप इसी का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आप इसमें चेंजिंग वगैरह भी थोड़ी बहुत कर सकते हो अगर आप अपने हिसाब से करना चाहो। बाकी अगर इस तरह भी आप अगले क्लाइंट को कांटेक्ट करने के लिए ये भेजना चाहो तो आप भेज सकते हो। तो ईमेल करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो हमें चाहिए कि हमने जिस ओनर से कांटेक्ट करना है हमें उसका ईमेल चाहिए, वो हमने अभी शीट पे लिख लिया है। उसके बाद हमें ईमेल करने के लिए सबसे पहले चीज़ होती है सब्जेक्ट, यानी हम उससे हमारा जो कन्वर्जेशन हमने उससे बात करनी है वो उसका सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट हमारा है कि हम उसके लिए गेस्ट पोस्टिंग करना चाह रहे हैं क्लाइंट के लिए, तो हमारा सब्जेक्ट होगा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, हाई क्वालिटी गेस्ट पोस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर आगे उस क्लाइंट की वेबसाइट का नेम, आपने यहाँ पे उसकी वेबसाइट का नेम डाल देना है, ठीक है। आप उसके बिजनेस का नेम भी डाल सकते हो। अच्छा, कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स भी होती हैं, तो ये आपने यहाँ पे बेहतर है कि आप उसकी वेबसाइट का जो प्रॉपर नेम है आप वो डालो, ताकि उसे पता लग जाए कि ये मेरी कौन सी वेबसाइट को देख के आया है और मुझे उस वेबसाइट को रैंक करवाने का कह रहा है कि आप मेरे से रैंक करवाएं, यानी मेरे से गेस्ट पोस्टिंग करवाएं उस वेबसाइट को बूस्ट करने के लिए। अब जैसे ये देखो यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट मेथड में ये यहाँ लिखा है ना पहली वेबसाइट का कि हमने इससे किस तरह कॉन्टैक्ट करना है, तो यहाँ से मैं stifftech.com कॉपी कर लेता हूँ, यानी कि उसे पता लग जाएगा कि मेरी इस वेबसाइट को देख के ये बंदा आया है। इसको ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे मैं ये पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आ गया हाई क्वालिटी गेस्ट पोस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर stifftech.com, ठीक है। अब उसे पता लग जाएगा कि ये वाला बंदा मेरी इस वेबसाइट को ग्रो करना चाह रहा है। सब्जेक्ट आप और भी मुख्तलिफ तरीके से कर सकते हो, जैसे मैंने ये एक और तरीका लिखा है, लेट्स ग्रो, आगे क्लाइंट की वेबसाइट का नेम आ जाएगा विद गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है। ये भी बहुत एक सिंपल सा है, शॉर्ट सी लाइन है, उसको जल्दी पता लग जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा मैंने रखा है, यानी देखते ही उसे पता लग जाएगा ये बंदा मेरी वेबसाइट के लिए गेस्ट पोस्टिंग करना चाह रहा है, यानी मुझे गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज देना चाह रहा है। तो जैसे मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ,
लेट्स ग्रो stifftech.com विद गेस्ट पोस्टिंग। ठीक है, अब ये भी आप इस तरह से भी अपने ईमेल का जो सब्जेक्ट है वो लिख सकते हो। ईमेल अगर आपको करना नहीं आता, अभी मैं ईमेल पे भी वहाँ पे पेस्ट करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक दफ़ा देख लो। उसके बाद यहाँ पे है हेलो, आगे क्लाइंट का नेम, अगर आपको उस क्लाइंट का नेम नहीं पता तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सर, हेलो सर। ठीक है, आप हेलो सर भी लिख सकते हो, आप अकेला हेलो भी लिख सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। फिर उसके बाद आता है आई होप यू आर डूइंग वेल, माई नेम इज़, यहाँ पे आपका अपना नाम आएगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई नेम इज़ अरबाज अहमद एंड आई स्पेशलाइज इन हेल्पिंग बिजनेसेस ग्रोइंग देयर ऑनलाइन प्रेजेंस। कि मैं बिजनेसेस जो मुख्तलिफ है, ऐसी जैसे आपकी वेबसाइट है, इस तरह मुख्तलिफ वेबसाइट को ग्रो करने का काम करता हूँ, उनके बिजनेसेस को। ठीक है, उनको रैंक करवाने का काम करता हूँ गूगल पे। ग्रो देयर ऑनलाइन प्रेजेंस एंड अथॉरिटी थ्रू हाई क्वालिटी गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज। ठीक है, ये वही बात होगी कि मैं गेस्ट पोस्टिंग करके लोगों के बिजनेसेस को रैंक करवाने का काम करता हूँ। विद माई नेटवर्क ऑफ नीश रेलिवेंट वेबसाइट्स, मेरे पास जो जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो नीश से रिलेटेड होंगी, यानी आपकी जो भी नीश है उससे रिलेटेड होंगी। आई कैन हेल्प यू, और मैं क्या करूँगा, बिल्ड स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स फ्रॉम अथॉरिटी साइट्स, यानी मैं हाई अथॉरिटी साइट्स पे आपके बैकलिंक बिल्ड करूँगा। इम्प्रूव योर गूगल रैंकिंग, आपकी जो गूगल रैंकिंग है उसको इम्प्रूव करूंगा, यानी आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक करेगी। जैसे जिनकी हमने उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं ना, जिनकी पिछले पेजेस पे है, तो हम उनको यही कह रहे हैं कि हम आपकी जो है वो गूगल पे पहले पेज पे लाने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। इसके बाद है इंक्रीज टारगेटेड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, यानी हम उस ट्रैफिक को, हम उन ऑडियंस को टारगेट करेंगे जो आपकी नीश या कैटेगरी से रिलेटेड हो, या आपकी कैटेगरी से रिलेटेड, आपकी नीश से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, हम उनको टारगेट करेंगे। फिर इसके बाद है इनहेंस योर ब्रांड विजिबिलिटी इन योर इंडस्ट्री, यानी आपकी जो ब्रांड है वो आपकी ही इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में आप अभी ऑलरेडी हो, हम उसी में आपकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस करेंगे, हम उसी में आपकी जो ब्रांड की विजिबिलिटी है वो ज़्यादा करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है आई हैव सक्सेसफुली पब्लिश्ड गेस्ट पोस्ट फॉर क्लाइंट्स इन, आगे अगर आप कुछ निशेस डालना चाहो जिस पे आपकी एक्सपर्टीज है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आपने इसको यहाँ से ख़त्म कर देना है। ठीक है, लेकिन झूठ नहीं बोलना है, एवं नहीं लिख देना। अगर आपने जिस पे काम किया हुआ है आप वो यहाँ पे कैटेगरीज कुछ डाल सकते हो कि हम इस पे, हमने, हमारी एक्सपर्टीज है, हमने इस पे काम किया हुआ है। ठीक है, आई हैव सक्सेसफुली पब्लिश्ड गेस्ट पोस्ट फॉर क्लाइंट्स एंड वुड लव टू डू द सेम फॉर यू। ठीक है, यानी कि मैं ऑलरेडी गेस्ट पोस्टिंग कर चुका हूँ क्लाइंट्स के लिए, और यही काम मैं आपके लिए भी करना चाहता हूँ। आई ऑफर, अब मैं क्या ऑफर कर रहा हूँ, आई ऑफर 100% ओरिजिनल वेल रिसर्च एंड एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स। ठीक है, यानी मैं जो आर्टिकल लिखूंगा वो 100% ओरिजिनल होगा, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होगा, वेल रिसर्च होगा, यानी मेरी प्रॉपर रिसर्च होगी उस पर पहले, एंड एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल और एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल होंगे जो मैं आपके लिए लिखूंगा, यानी गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग करूंगा। फिर इसके बाद है प्लेसमेंट ऑन रियल वेबसाइट, यानी मैं अच्छी वेबसाइट, हाई अथॉरिटी, हाई डोमेन रेटिंग, हाई डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट पे ये पोस्ट करूंगा आपके जो आर्टिकल्स हैं, विद जेन्युइन ट्रैफिक, जिनके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो। ठीक है, फिर इसके बाद है लॉन्ग टर्म वैल्यू एंड अथॉरिटी बैकलिंक्स, जिससे आपको आगे लॉन्ग टर्म फायदा होगा और लॉन्ग टर्म आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी आएगी और आपकी अथॉरिटी जो बैकलिंक्स हैं उनकी अथॉरिटी भी बढ़ेगी। फिर नीचे है इफ दिस साउंड इंटरेस्टिंग, अगर आपको लगे तो आई वुड बी हैप्पी टू शेयर माई साइट लिस्ट एंड डिस्कस हाउ वी कैन स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, यानी अगर आपको लगे कि आपको मेरे से काम करवाना चाहिए तो मैं आपके साथ अपनी वेबसाइट की जो लिस्ट है आपकी कैटेगरी के हिसाब से वो मैं शेयर करने के लिए तैयार हूँ। ये आपकी कैटेगरी में वैसे कह रहा हूँ क्योंकि उसको बाकी और वेबसाइट की लिस्ट नहीं सेंड कर देनी, अगर वो मांगे तो उसको उसकी नीश के हिसाब से ही आपने उसको लिस्ट अपनी वेबसाइट की चुन के निकाल के देनी है। फिर है लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, यानी मैं इंतज़ार करूँगा आपके रिप्लाई का। बेस्ट रिगार्ड्स, यहाँ पे आपने अपना नाम लिख देना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अरबाज अहमद, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। फिर नीचे है योर वेबसाइट, अगर आपकी वेबसाइट है तो आपने वेबसाइट अपना लाजमी अपना वेबसाइट का लिंक देना है। ठीक है, अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल बनी हुई है तो आपने लिंक्डइन की प्रोफाइल भी लाजमी देनी है। ये वो चीज़ें हैं जिससे अगले बंदे को लगता है कि हाँ ये बंदा प्रोफेशनल है, तो आपने ये इन चीज़ों का ख्याल रखना है। आपने यहाँ पे लिंक्डइन की अपनी प्रोफाइल भी दे देनी है अगर बनी हुई है, अगर नहीं बनी तो कोई मसला नहीं। ठीक है,
इसके बाद फिर नीचे यहाँ पे है पोर्टफोलियो। अच्छा, यहाँ पे आपने पोर्टफोलियो भी अगर आपका बिल्ड है, यानी आपने मुख्तलिफ वेबसाइट के लिए या क्लाइंट्स के लिए पहले काम कर चुके हो, उनके आर्टिकल जिन वेबसाइट पे आप पोस्ट करवा चुके हो, प्लेस करवा चुके हो, आपने उनके लिंक भी यहाँ पे इस क्लाइंट को, क्योंकि हम क्लाइंट ढूंढ रहे हैं ना, तो जाहिर है हर बंदे की यही पहली बात यही होती है कि भाई आप अपना काम दिखाओ, आपने क्या काम किया है। वो आपका काम देखेगा, उसको लगेगा, फिर ही वो आपको काम देगा ना। अगर आप अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे नहीं दोगे तो वो, उसके पास इतना टाइम नहीं है वो आपको कहे कि भाई अपना पोर्टफोलियो दो, आपसे लंबी चौड़ी बात करे। वो लंबी चौड़ी बात नहीं करेगा। आप अगर पहले ही पोर्टफोलियो अपना दे दोगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो चेक करके वो फिर ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाएगा, और उसको पता होगा कि बंदा जो है प्रोफेशनल है, उसने अपना पहले भी काम किया हुआ है, उसने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया है। आपका वो पोर्टफोलियो देखेगा, अगर उसे लगेगा कि हाँ ये बंदा काम किया, वो आपको काम जल्दी दे देगा। तो अगर आपने पहले मुख्तलिफ वेबसाइट पे क्लाइंट के आर्टिकल पोस्ट किए हुए हैं तो आपने उनके लिंक्स भी यहाँ पे लाजमी देने हैं, ठीक है। नीचे आपने अपना योर ईमेल, यानी आपने अपना ईमेल देना है। जिस ईमेल से आप कांटेक्ट कर रहे हो, आप अपना नाम भी दोगे तो उसी ईमेल से वो आपको रिप्लाई कर देगा, ठीक है। उसी ईमेल पे आपके रिप्लाई आ जाएगा। अगर आप देना चाहो एक्स्ट्रा भी अपना ईमेल कोई दे सकते हो, ठीक है। साथ व्हाट्सएप मैंने लिखा है, अगर आप व्हाट्सएप अपना नंबर देना चाहो तो वो भी दे सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो ये सारा तरीका है, इस तरह से हमने अगले क्लाइंट को ईमेल लिख के सेंड करना है। अब बल्कि मैं आपको ईमेल अब करके भी दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह से करना है। अच्छा जी, ये देखो, ये मैं अपने जीमेल पे आ गया हूँ। आपने जिस ईमेल से क्लाइंट को मेल करनी है, आपने यहाँ से सबसे पहले उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे कंपोज लिखा है, आपने कंपोज पे क्लिक करना है। तो ये इस तरह से आपके पास न्यू मैसेज का ये पैनल खुलेगा। आपने सबसे पहले यहाँ पे जिसको मेल करनी है, यानी उस वेबसाइट के ओनर को, आपने उसका लिंक पेस्ट करना है। जैसे ये देखो, हमने यहाँ पे उसका ईमेल कॉन्टेक्ट मेथड लिखा था ना, तो आपने यहाँ पे इसको कॉपी करना है, sales@stiftech.com, और यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना है टू पे, ठीक है। यानी हमने इससे कॉन्टेक्ट करना है। इसके बाद था सब्जेक्ट मैं आपको पहले ही ये सारा बता चुका हूँ, अभी मैं सिर्फ कॉपी करूँगा। हाई क्वालिटी गेस्ट पोस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर stiftech.com, ये कॉपी करके मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। और फिर नीचे आ गई हमारे ईमेल की मेन बॉडी, तो उसके लिए मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। इस तरह से आपने उसके लिए ईमेल रेडी करना है, ईमेल लिखना है, यानी इसी में चेंजिंग करनी है, उसकी वेबसाइट का नाम वगैरह चेंज कर देना है। आप अगर इसमें भी कुछ चेंजिंग करना चाहते हो, यानी कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है आई ऑफर, आप ये ऑफर भी बदल सकते हो, आप और कुछ लिख सकते हो। आप इसमें भी चेंजिंग कर सकते हो, ये लिखा है बिल्ड स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स फ्रॉम अथॉरिटी साइट्स, आप इसकी जगह भी ये भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं जी जिनका डीए इतना है या डीआर इतना है, जैसे हमने गिग बनाते हुए देखा था ना कि लोगों ने लिखा हुआ था, तो आप वो भी लिख सकते हो कि मैं जिसका डीए 90+ है, जिसका 80+ है, मैं उस पे पोस्ट करूंगा आपका आर्टिकल। तो इस तरह से आप इस ईमेल में भी क्लाइंट को खींचने के लिए अगर आप कोई ऐसी लाइंस लिख सकते हो जो ज़्यादा कन्विंसिंग हो, जो मैंने लिखी हैं इनसे भी ज़्यादा कन्विंसिंग हो, तो आप फिर वो भी लिख सकते हो इसमें। इसके अलावा आपको मैंने ये भी कहा था कि आप यहाँ पे पोर्टफोलियो भी उसको दे सकते हो अपना। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप जो भी आपने आर्टिकल्स मुख्तलिफ वेबसाइट पे क्लाइंट्स के पहले से आपने पोस्ट किए हुए हैं, आपके खुद के लिखे हैं, तो आप उनका लिंक भी यहाँ पे दे सकते हो इसको, ताकि वो चेक कर ले कि किस किस वेबसाइट के लिए आप काम कर चुके हो या किस किस क्लाइंट के लिए आप काम कर चुके हो, ये आप उसे बता सकते हो। आपने यहाँ लिंक पे क्लिक करना है, और आप यहाँ पे उस वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। यानी जो आपके आर्टिकल का लिंक होगा, जो आपने लिखा होगा किसी क्लाइंट के लिए, आप उसका यहाँ पे लिंक दे के अप्लाई कर सकते हो, ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे 2 4 5 6 आप लिंक्स डाल सकते हो, ठीक है। या इसके अलावा आप फाइल भी अटैच कर सकते हो, जैसे आपने गूगल शीट बनाई, गूगल शीट में उन वेबसाइट के लिंक सारे डाले, और उस गूगल शीट का जो लिंक है आप वो दे सकते हो, फाइल अटैच भी कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। इतना करने के बाद आपने सिंपल यहाँ से सेंड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये सारा तरीका है, इस तरह से हमने मुख्तलिफ क्लाइंट को ढूंढना होता है। आज मैंने आपको बताया कि आपने गूगल से क्लाइंट को किस तरह से ढूंढना है। मैं एक और तरीका भी आपको बताऊंगा गूगल से क्लाइंट ढूंढने का। अभी फिलहाल आपको यहाँ तक समझ लग गई होगी कि आपने गूगल से किस तरह से क्लाइंट ढूंढने हैं। जो गूगल के पिछले पेजेस पे वेबसाइट्स हैं, आपने सबसे पहले गूगल पे कीवर्ड टाइप किया,
कि किसी भी नीश को आप पकड़ सकते हो जिसमें आपकी एक्सपर्टीज ज़्यादा है, जिसमें आप ज़्यादा एक्सपर्ट हो आर्टिकल लिखने में, आप उनको पकड़ लो। आप उससे रिलेटेड कोई आपने कीवर्ड डाला, नीचे वेबसाइट आई, आपने गूगल के लास्ट वाले पेजेस में चले जाना है, यानी कि 12वें 15वें 16वें 20वें इस तरह से आगे वाले पेजेस में जिनकी वेबसाइट रैंक नहीं है, आपने उनको कन्विंस करना है कि आप हमसे काम करवाएं, हम आपकी वेबसाइट रैंक करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, आपने उनका डीए डोमेन अथॉरिटी, उनका वेबसाइट ट्रैफिक चेकर से आपने उसका ट्रैफिक वगैरह चेक कर लेना है, और फिर आपने उससे इस तरह से ईमेल करके उसको कन्विंस करना है कि आप मेरे से काम करवाएं। आप पहले भी काम करवा रहे होगे आपकी, लेकिन वेबसाइट फिर भी रैंक नहीं कर रही, आप मुझे चांस दो, आप मेरे से काम करवाओ, मैं आपकी वेबसाइट रैंक करने में आपकी हेल्प करूंगा। तो इस तरह से फिर वो आपसे कांटेक्ट करेगा, और वो आगे भी कांटेक्ट ऑलरेडी कर रहे होते हैं। तो अगर उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा उन जो जिनसे वो काम करवा रहा है ऑलरेडी गेस्ट पोस्टिंग का, तो अगर उसको उनसे फ़ायदा नहीं हो रहा, वो कहेगा चलो यार इस बंदे से भी काम करवा के देख लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से फिर आपका भी रोज़गार सीधा होगा, आपको भी काम मिलेगा। तो यही तरीका है, आपने इस तरह से क्लाइंट को ढूंढना है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ लग गई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं लगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, यानी इस वीडियो का शायद मैं पार्ट 2 बना दूँ, अगर नहीं तो मैं अगली क्लास में आपको दूसरा तरीका बताऊंगा कि आपने गूगल से दूसरा तरीका, एक और मेथड है कि आप उस तरीके से भी गूगल से क्लाइंट ढूंढ सकते हो। तो वीडियो को करते हैं यहाँ पे ख़त्म, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।